बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, और ये है पेज नंबर 66 पे फॉर 9th क्लास। ओके मैं आपको पहले भी बारहा बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेजर डिफरेंस क्या है। आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट यूकैरियोट्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बट प्रोकैरियोट्स हैव not prominent nucleus, do not have prominent nucleus, they do not have distinct nucleus. ओके सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी न्यूक्लियस। अब आपने ऐसा करना है कि इनके जो पॉइंट्स है ना उनकी हेडिंग बना लेनी है, ठीक है। और चूंकि ये डिफरेंस है तो आप दरम्यान में लाइन भी ड्रॉ करेंगे और जो जो डिफरेंसेस है वो साइड्स पर लिखेंगे। अब जैसे पहला पॉइंट का नाम क्या है, न्यूक्लियस, तो वो आपने दरम्यान में लिख लेना है और उसके नीचे से लाइन लगानी है जो मिड में लगानी है। प्रोकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है नहीं, तो वहाँ पे लिख लिया नॉट प्रोमिनेंट, यहाँ पे लिख लिया प्रोमिनेंट। यानी मैंने तो ये एक वर्ड में लिखा ना क्योंकि मुझे तो जस्ट आपको समझाना है, बट आपको जैसे बुक पे डिफरेंसेस दिए हुए हैं आपने सारे पूरे पूरे वो लिखने हैं, बट आपने हेडिंग बना के और ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होता है ना वो सिर्फ डीएनए पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए होता है और वो उसका डीएनए कहाँ फ्लोट करता है, साइटोप्लाज्म में एक रीजन होता है, उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। उस रीजन में वो डीएनए फ्लोट करता रहता है, बहता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ठीक है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन से हैं या क्या है। अगर आप ये बात कहते हैं सो दैट्स वेरी रॉन्ग बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एज वी हैव स्टडीड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, सो वी हैव स्टडीड दीज ऑर्गेनेलीज जिनकी दो दो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनेली जिसका क्या है सिंगल मेम्ब्रेन भी है तो वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगा, और वो सारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। ओके, थर्ड पॉइंट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स हैं वो लार्जर होते हैं और जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स हैं वो स्मॉलर होते हैं, ठीक है। साइज की बात की जाए तो यूकैरियोट्स आर 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोट्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स आर 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूकैरियोट्स। ऑब्वियसली इट मेक सेंस। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 10 टाइम्स लार्जर किससे प्रोकैरियोट्स थे तो वो 10 टाइम्स स्मॉलर ही हुआ ना, लेकिन बुक पे एक ही लाइन लिखी है दैट यूकैरियोट्स आर 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। बट अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप इस साइड पे लिख देते हैं वो जगह खाली छोड़ेंगे। आप लिखेंगे तो दोनों साइड पे कि वो स्मॉलर है 10 टाइम्स और ये 10 टाइम्स लार्जर है, ठीक है। साइज़ की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मेजर पॉइंट है सेल वॉल, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल कैसी होती है और यूकैरियोट्स की कैसी होती है। यूकैरियोट्स की बात करें पहले तो यूकैरियोट्स की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज और काइटिन ये मतलब के दो केमिकल्स हैं जो कि सेल वॉल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले जब हमने सेल वॉल का पॉइंट पढ़ा था। लेकिन प्लांट्स में यूकैरियोट्स की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, और अगर फंजाई की बात की जाए तो वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन से ही बनी होती है सिर्फ, ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। पेप्टिडोग्लाइकन एक लार्ज पॉलीमर है जो कि बना होता है अमाइनो एसिड से और शुगर से। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं जो आपस में जॉइन होके प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड शुगर के साथ जब मिलते हैं ना तो ये क्या बना देता है पेप्टिडोग्लाइकन। जैसे शुगर्स बहुत तरह की होती हैं, यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड शुगर के साथ कंबाइन होते हैं और एक बड़ा पॉलीमर बना देते हैं। छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके ना एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन बन जाता है। और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ओके, तो ये इसके 5 मेजर डिफरेंसेस हो गए एंड आई एम टेलिंग यू अगेन दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बोर्ड में आता ही आता है। इस पेज के ऊपर एक डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अच्छा ये रीजन न्यूक्लियोइड है, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसमें क्रोमोसोम है या न्यूक्लियस है।
अगर आप वो बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको बुक में अगर देखेंगे तो उन्होंने 4 पॉइंट्स में इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने राइबोसोम्स और मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल्स को एक ही पॉइंट में लिखा हुआ है, लेकिन आपने अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आपको ये बोर्ड के पेपर में अक्सर जब भी आता है ना, तो ये 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, ठीक है। अब 5 नंबर वो उस एग्जामिनर ने कैसे डिवाइड करने हैं, 5 नंबर उसने देने हैं 5 पॉइंट्स के, ठीक है। आप चाहे राइबोसोम लिख रहे हैं और ये दोनों इकट्ठा करके बुक की तरह का लिख रहे हैं, तो मे बी अगर एग्जामिनर पढ़ के नहीं चेक कर रहा तो उसकी नज़र शायद नहीं जाए, बट अब अगर अलग से लिखेंगे ऐसे हेडिंग बना के और ऐसे डिफ्रेंशिएट करके, तो उसे नज़र आएगा कि भाई 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, 5 इधर वाले डिफरेंसेस, 5 इधर वाले, 0.5 करके वो आपको 5 नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।